तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम बैक फॉर यू विद न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे फिजिक्स की। एंड फिजिक्स में बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे 11th में, 12th में, इवन कॉलेजेस में, फर्स्ट मतलब कॉलेजेस में एंड इवन हायर एजुकेशन तक भी काफी काम आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, एंड जिसका नाम आपने सुना होगा 9th क्लास में, आई गारंटी, जिसका नाम होता है वेक्टर। नाम सुनते ही मैं जानता हूं आपके मन में क्या आ रहा होगा। ठीक है, वेक्टर वही 9th में पढ़ा था, जिसकी डायरेक्शन होती है वो फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी कोई डायरेक्शन होती है उसको हम वेक्टर बोल देते हैं। नोट्स इसके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। पूरे नोट्स दे दूंगा अच्छे से, मैंने खुद से बनाए हैं, एंड रिटन नोट्स हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाके आप उस नोट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम वेक्टर की। तो वेक्टर में बेसिकली क्या होता है, वेक्टर की सबसे डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जो मेजर की जा सकती है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, टॉलनेस, थिकनेस एंड लेंथ, ब्रेथ, मास, वेट, सब कुछ। ठीक है, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, विच हैज अ डायरेक्शन, which has a direction is called vector quantity. वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन होती है उसे हम वेक्टर कहते हैं। इसके जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स। तो इस तरह से हम इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने वेक्टर की डेफिनेशन की। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है, यानी कि अपवाद भी है, जिसे हम बोलते हैं करंट। करंट की डायरेक्शन होती है हम सभी जानते हैं, बट करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, करंट इज एन एक्सेप्शन। तो यहां पर हमने बात कर ली वेक्टर के डेफिनेशन की। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है। आगे क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी को हम देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्केलर, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट होती है। एंड वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, यूनिट भी होती है। स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन का साइन है DIR, एंड ऊपर पावर में N लगा दिया। ठीक है, डायरेक्शन एंड बस इसमें यही होगा। एंड इसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इसमें होगा इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, गलती होगी, इसमें डायरेक्शन, इसमें होगा यूनिट। इसमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड यूनिट। ठीक है, तो ये हमने स्केलर और वेक्टर की यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि एक क्वांटिटी को कितने मेजर्स को पास करना होगा तब हम उसे वेक्टर बोलेंगे। तो उन मेजर्स की बात करते हैं। ठीक है, वो मेजर्स क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट होता है हैज अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, उसकी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ओबे द, यहां पर थोड़ी हुई मिस्टेक, ओबे द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये लॉ क्या होता है, इसके बारे में हम आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, पर यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये अगर किसी भी यूनिट के विषय, किसी भी साइन के ऊपर अगर एरो लगाए ऐसे, देन इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर का साइन होता है। ठीक है, तो ये लॉ कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होना चाहिए, तभी हम उस क्वांटिटी को वेक्टर बोलेंगे। ठीक है,
अभी बात कर लेते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है obey the law of parallelogram. Obey the law of parallelogram of addition. ये तीन मेजर है, मतलब तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको फॉलो करेगा तभी हम उसको वेक्टर बोलेंगे। पहला डायरेक्शन होनी चाहिए, दूसरा कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, तीसरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन को ऑबे करना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एक भी ऑबे नहीं हो रहा है देन इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वो एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाएगी अगर इन तीनों में से कोई एक भी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं हो रही है तो, ठीक है। और तीनों फॉलो हो रही हैं तभी सिर्फ हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं वेक्टर की। वेक्टर क्या कहता है हमें? एक फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। एक फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है जब उसकी डायरेक्शन हो जाए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम डायरेक्शन दे देंगे तो वो वेक्टर हो जाएगी। बट इसका कन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वेक्टर मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मतलब जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन तो होगी, बट ये जरूरी नहीं है कि जिसकी डायरेक्शन है वो वेक्टर भी हो। जैसे करंट, भाई वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन तो होगी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स जो भी है वो वेक्टर है, तो वेक्टर की तो डायरेक्शन होगी ही। बट ये जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर उसकी डायरेक्शन है तो वो वेक्टर ही होगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। मतलब वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगी, बट इसका कन्वर्स पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्शन है तो वेक्टर होगा ही होगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की। मैंने आपको बता दिया किसी भी चीज के ऊपर अगर आप एरो लगा दोगे तो ये बन जाएगा वेक्टर। ये फोर्स वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इसमें कुछ बड़ी चीज करनी नहीं है। अब बात कर लेते हैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे किसी ने आपको बोला कि इसमें 9 न्यूटन फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? 9 न्यूटन। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फोर्स वेक्टर नॉट। किसने बोला कि 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मॉड 2 मीटर। किसने बोला 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर मोड 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेक्टर के साइड में अगर मॉड लगाते ऐसे दो लाइन खींचते, मॉड बोलते हैं इसको, वेक्टर वेलोसिटी मतलब मोड वेलोसिटी या वेलोसिटी मोड वेक्टर बोल सकते हो आप इसको। तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन। अब बात कर लेते हैं वेक्टर को हम किसकी तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मान लो ये क्या है? ये ए वेक्टर है। क्या है? ए वेक्टर। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है। अब ये इसकी लेंथ है तो ये हेड है एंड ये टेल है, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन है इसकी टेल टू हेड, ठीक है। अगर इसको पूछा जाए कि इसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ है इसकी दैट इज द लेंथ। ऐसे मैंने आपको बताया था लेंथ, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब बेसिक बात बता रहा हूँ मैं वेक्टर के बारे में। कुछ हम रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हैं वेक्टर में, बेसिक बातें बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कहते हैं? भाई एक ऐसे ए वेक्टर था, एक ऐसे बी वेक्टर था। अब इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, पैरेलल है, बट इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ये इतनी लंबी है, ये इतनी लंबी है, तो ये वेक्टर नहीं है, ये सेम नहीं है, ये सेम वेक्टर नहीं है, ठीक है। ये सेम नहीं है। एक और एग्जांपल, एक जैसे बोला कि एक वेक्टर इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। इन दोनों की लेंथ तो सेम है, भाई लेंथ सेम ही लग रही है, एज्यूम कर लो सेम है,
बट इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये भी वेक्टर सेम नहीं है। ठीक है, ये हमने इसकी बात की। इसके बाद बात कर लेते हैं एक और चीज की। इसके बाद जैसे ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, तो इसमें ए और बी की डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है और लेंथ भी डिफरेंट है, दोनों चीजें ही डिफरेंट है। तो इसमें भी ये वेक्टर नहीं है। यानी कि वेक्टर को चेंज करना है तो या तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, या उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या फिर दोनों ही चेंज कर दो, तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने तीन केसेस, तीन मेथड बोल सकते, तीन केसेस हमने यहाँ पर पढ़ लिए। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं एक और अगले टॉपिक की, जो कहता है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल जा रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दोनों पैरेलल है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और इक्वल भी है, तो ये सेम वेक्टर है, ये सेम डायरेक्शन भी सेम है, लेंथ भी सेम है, देन दैट आर सेम वेक्टर। बट इसमें ना एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या आ जाता है, जैसे मान लो ये एक पाथ है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की, ठीक है, एंड यहां पर एक बॉक्स रखा है, ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी डायरेक्शन सेम है दोनों की, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, बट ये सेम नहीं है, ये न्यूटन है, ये मीटर पर सेकंड है, ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है। अब देखो बात पकड़ो, डायरेक्शन सेम, ठीक है, और मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है, बट यूनिट अलग है, ये न्यूटन है, ये मीटर पर सेकंड है, तो ये सेम नहीं है, दैट इज नॉट सेम। ठीक है, दैट इज नॉट सेम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि वेक्टर के बीच का एंगल कैसे देखें। भाई देखो, एक वेक्टर जा रहा है ऐसे, एक वेक्टर जा रहा है ऐसे, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब इसके बीच का एंगल कैसे देखेंगे? एंगल मैं बताता हूं कैसे देखेंगे। टेल टू टेल कनेक्ट कर दो, इसकी टेल ऐसे जा रही है, ये ए पॉजिटिव है, इसकी टेल ऐसे जा रही है, इसकी बी पॉजिटिव है, टेल टू टेल कनेक्ट हो गई, ये हमें एंगल यहां पर नाप सकते हैं, थीटा, चलिए 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो ऐसे ये एक मेथड है। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड क्या है? ये जा रहा है ए वेक्टर, ये जा रहा है बी वेक्टर, ऐसे इसको करना है इसका एंगल। तो अब पिछले में टेल टू टेल कनेक्ट किया था, टेल टेल कनेक्ट किया, अब हेड हेड कनेक्ट कर दो। ये जा रहा है ए वेक्टर एंड ये जा रहा है बी, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया थीटा एंगल, ये हो गया थीटा 360 माइनस थीटा। चलो ऐसे ही देख सकते हो। तो ये दो मेथड बता दिए, हेड टू हेड कनेक्ट कर लो एंड टेल टू टेल कनेक्ट कर लो। ये एंगल निकाल सकते हो आप ऐसे थीटा में। अब हम बात करते हैं दो वेक्टर के बीच का मिनिमम एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। भाई दो वेक्टर है तो उसका मिनिमम एंगल कितना होगा? 0 होगा। भाई दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, 0 डिग्री, 0 से कम तो कुछ हो नहीं सकता। तो मिनिमम एंगल हो गया 0 डिग्री एंड मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 180 डिग्री। क्यों? मान लो ये दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। एंगल कितना होगा? मतलब ऑब्ट्यूस एंगल मान लो इसको, ऑब्ट्यूस है ना ये, ऑब्ट्यूस। अब ये एंगल यहां से ऐसे चला गया तो इन दोनों में 180। बट अभी जब ऐसे आएगा तो ये एंगल ऐसे मेजर नहीं होगा, फिर ये एंगल ऐसे मेजर होगा, तो फिर से ऑब्ट्यूस हो गया। मतलब समझ रहे हो? मतलब 180 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं हो सकता। तो किसी भी दो वेक्टर के बीच का मिनिमम एंगल 0 डिग्री, मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बता सकते हो। अब एक और चीज छोटी सी बताना चाहूंगा मैं आपको, यहाँ पर छोटी सी चीज बताऊंगा बिल्कुल। वो छोटी सी चीज ये है कि जैसे ये इधर इसको बोल दिया ए वेक्टर, ये जा रहा है इधर, इसको बोल दिया बी वेक्टर। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो बी वेक्टर है ये इक्वल्स टू माइनस ए वेक्टर है, क्योंकि लेंथ सेम है। लेंथ सेम तो ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। डायरेक्शन डिफरेंट है तो एक साइड माइनस लगा दिया, चाहे इस तरफ लगा दो, इसको हटा के इस तरफ लगा दो, या फिर इसको हटा के इस तरफ लगा दो। ठीक है, तो ये भी हम देख सकते हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है पर लेंथ सेम है
तो इक्वल होंगे पर एक साइड माइनस लग जाएगा। तो वेक्टर हमने जो आज तक पढ़ा वो इतना काफी है। आज के लिए हमने काफी वेक्टर पढ़ लिया है। बेसिक बेसिक चीज तो मैंने आपको बता ही दी है। कॉम्युटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे वेक्टर में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये। तो आज के लिए इतना काफी है, आई होप एंड आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और अभी मैं न्यू हूं, अगर कोई मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन। एंड उसके बाद कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियोस मेरी कंटिन्यूअसली आती रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीप सपोर्टिंग, कीप